नमस्कार जी। भारतर प्रगति को त्वरान्वित करुथिबा शिल्प जगतर समस्त महान व्यक्ति मानंकु सीआईआई र समस्त सदस्य वृंदन को नमस्कार। केंद्र मंत्रिमंडल रे मोर वरिष्ठ सहयोगीगण, सीआईआई र सभापति श्री टीवी नरेंद्रन महोदय, उद्योग जगतर समस्त नेतृवृंद, एही कार्यक्रम रे उपस्थित अनेक देशर कूटनीतिज्ञगण, विभिन्न देश रे नियुक्त भारतर राष्ट्रदूत माने, भद्र व्यक्ति और भद्र महिला माने, वैश्विक महामारी एही समय रे आजिर एही बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण। एते बड़ संकट मध्यरे आमे सरकार एवं भारतर उद्योग जगतर सहभागिता को मजबूत हेउथिबा मध्य देखुछु। मास्क, पीपीई, वेंटिलेटर ठारू आरंभ करी टीकाकरण पर्यंत देश को जहाँ भी आवश्यक होईछि, जेतेबेले भी आवश्यक होईछि, उद्योग जगत आगे आसी यथा संभव साहाय्य करिछि। उद्योग जगतर आपण समस्त बंधु सबु संगठन भारतर विकास कहानीर प्रमुख अंश होई रहिछन्ति। आपण समस्तंक प्रयास रे भारतर अर्थव्यवस्था पुणी थरे गतिशील हेउछि। आज बोध हुए एमिति कौनसी दिन नाही जेउ दिने नूतन सुजोग को नहीं कौनसी ना कौनसी सीईओ को विवृत्ति आसु नाही किंबा कौनसी रिपोर्ट बाहरु नाही। आईटी क्षेत्र रे रेकर्ड संख्यक निजुक्ति संपर्कित रिपोर्ट मध्य आमे देखिछु। एहा देश रे डिजिटाइजेशन एवं चाहिदा वृद्धिर परिणाम अटे। एभली स्थिति रे आमर प्रयास हेबा उचित जे आमे एही नूतन सुजोग गुड़िकर उपयोग करी निजर लक्ष्य आड़कू 2 गुण बेगरे अग्रसर हेबा। बंधुगण, चलित थर सीआईआई रो एही बैठक 75तम स्वाधीनता दिवसर परिवेश रे आजादीर अमृत महोत्सव मध्यरे अनुष्ठित हेउछि। ये बड़ अवसर भारतीय उद्योग जगतर नूतन संकल्प पाई, नूतन लक्ष्य गुड़िक पाई यह खूब बड़ सुजोग। आत्मनिर्भर भारत अभियान सफलतार खूब बड़ दायित्व भारतीय उद्योग जगत उपरे रहिछि। एवं मु आपण मानंकु कहिबाकु चाहे जे सरकार आपण मानंक सह अछंती, आपण मानंक प्रतिटी प्रयास सहित रहिछंती। आजी देश रे विकास को नहीं जो परिवेश सृष्टि होइछि, आपण मानंक सामर्थ्य प्रति जो आस्था सृष्टि होइछि, भारतीय उद्योग जगत को तार संपूर्ण फायदा उठाइबा उचित। विगत वर्ष गुड़िकरे भारत रे जो सबु परिवर्तन घटिछि ताहा सरकारंक चिंताधारा बा आभिमुख्य रे हेउ, सरकारी व्यवस्था गुड़िकर कार्य करिवार शैली रे हेउ, से सबु आपण माने समस्ते स्वयं अनुभव करुछंती एवं देखुछंती। आजी नूतन भारत नुआ विश्व सह ताल देई चालिबा पई प्रस्तुत अछि, तत्पर मध्य अछि। एकदा जो भारत विदेशी पुंजी निवेश को नहीं भीतत्रस्त थिला, आजी से सबु प्रकारर पुंजी निवेश को स्वागत करुछि। जो भारतर टिकस सह जड़ित नीति गुड़ी को नहीं एकदा निवेशकों मध्यरे निराशा भाव सृष्टि होतिला, आजी सही भारत रे दुनियार सबुठारु प्रतियोगितामूलक कॉर्पोरेट टिकस एवं मुख विहीन टिकस व्यवस्था कार्यकारी हेउछि। जो भारत रे दस्तावेज कागजपत्र आईन रे फसई रखिथिबा अमलातंत्रर परिचय भावे विवेचना करा जाउथिला, आज सही
भारत सहजरे व्यवसाय करिवार तालिकार शीर्ष स्थान अधिकार करिछि। ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତକୁ ଶହ ଶହ ଆଇନର ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆଜି ଅନେକ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ଼ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏକଦା କୃଷିକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେହିଠାରେ ଆଜି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ବଜାର ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ଏହା ଯେ ଆଜି ଭାରତକୁ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର FDI ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ FPIରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ଦେଶର ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୂତନ ଭାରତର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ତାର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଯାହା କିଛି ବି ବିଦେଶୀ ତାହା ସବୁ ଭଲ। ଏହି ମନସ୍ତତ୍ୱର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଅଗ୍ରଦୂତମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ନାମରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭାବନା ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ଏବେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତକୁ ଏହି ମାନସିକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ। ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ସେହି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ହକଦାର, ସେମାନେ ପରିଣାମ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ଆଜି ଆମେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସରେ ରହିଛି। ଆଜି ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଭାରତର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବୋଧହୁଏ 3-4ଟି ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ଆଜି ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 60ଟି ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21ଟି ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ତ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଏହି ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଛି। ହେଲ୍ଥ ଟେକ୍, ସୋସିଆଲ କମର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶଙ୍କାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ରିସ୍କ ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସର ଅଭିଳାଷ ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ଛୁଇଁଛି। ନିବେଶକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସର ରେକର୍ଡ ତାଲିକାକରଣ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବଜାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଘଟୁଛି। ଭାରତ ନିକଟରେ
ये मध्य एक साक्षी भारत निकटरे अभिवृद्धिर असाधारण सुजोग उपलब्ध अछि, अतुलनीय परिसर रही एकता मध्य ताहार अन्य एक प्रमाण। टेक्नोलोजी की नहीं आज देश में उत्साह रही संस्कारमूलक पदक्षेप को त्वरान्वित करने ताहा सरकार को प्रेरणा जोगाउछि। जो सब संस्कार आम कार्यकारी करिछु ताहा कौनसी सहज निष्पत्ति नथिला, कौनसी साधारण परिवर्तन थिला। यही सब संस्कार दशंधि धरी दाबी करा जाय आसुथिला। यार आवश्यकता विषय रे समस्ते कहूतिले, ए विषय रे आलोचना तो बहुत हेउथिला किंतु निष्पत्ति निया जाउ नथिला। कारण एक कथा स्वीकार करि निया जाइथिला जे एही परिवर्तन आनिबा अत्यंत कष्टकर। किंतु आपण माने मध्य देखिले जे आमे सही निष्पत्ति को केते दृढ़तार सह निष्पत्ति नेलु। एपरिकी महामारी समय रे मध्य संस्कार प्रक्रिया को जारी रखिथिलु। एवं आपण माने एहा मध्य देखुछंती जे देश किभली एही निष्पत्तिर समर्थन रे चिड़ा होईछि। जेउ व्यावसायिक कोयला उत्तोलनर आरंभ करा जाउछि, घरोई क्षेत्रर अंशग्रहण को खोलाखोली प्रोत्साहन दिया जाउछि, प्रतिरक्षा क्षेत्र में बड़ बड़ संस्कार आरंभ करा जाउछि, अंतरिक्ष एवं परमाणु क्षेत्र भली स्थान मध्य घरोई क्षेत्र पई उन्मुक्त करा जाइछि। आज अणनीतिगत क्षेत्र सहित नीतिगत क्षेत्र में मध्य घरोई संस्था गुड़ी को सुजोग दिया जाउछि। सरकारक नियंत्रण को ह्रास करा जाउछि। एही सबु कठोर निष्पत्ति आज संभव हेउछि कारण देश निजर घरोई क्षेत्र उपरे आपण समस्तक उपरे भरोसा करुछि। एही सबु क्षेत्र रे जेमिति एही सबु क्षेत्र रे आमर कंपानी गुड़िक जेतेबेले सक्रिय हेबे से सबुर संभावनार विस्तार घटिबो। आमर युवपीढ़ी को अधिकरु अधिक सुजोग मिलिबो। नव सृजनर एक नुआ जुग आरंभ हेबो। बंधुगण, आमर शिल्प उपरे देशर विश्वासर फल यही आजे आज सहजरे व्यवसाय वृद्धि पाइबारे लागिछि एवं सहजरे जीवन धारणर मध्य उन्नति हेउछि। कंपानी आईन रे करा जायथिबा परिवर्तन यार बहुत बड़ उदाहरण। आज एभली अनेक व्यवस्था को अपराध मुक्त करा जायछि जेउ गुड़िक केबे आमर उद्योगी मानक पई मुंड व्यथार कारण होइतिला। एही भली एमएसएमई क्षेत्र को मध्य प्रोत्साहित करिबा पई अनेक पदक्षेप निया जायछि जहा से सबु को सीमित करुथिबा असहायतारु मुक्ति देव। राज्य स्तर संस्कार उपरे मध्य आज विशेष ध्यान दिया जाउछि। राज्य गुड़ी को मध्य अंशीदार करा जाउछि एवं सेमानंकु अतिरिक्त व्यय सुविधा प्रदान करा जाउछि। मेक इन इंडिया सहित रोजगार एवं रप्तानी को गति प्रदान पई देश प्रभावशाली पीएलआई योजना गुड़िकर मध्य आरंभ करिछि। एही समस्त संस्कार आज एथिपाई होई पारुछि कारण देश रे जेउ सरकार अछंती से बाध्यबाधकतारे संस्कार करू नाहंती बरं संस्कार आम पई दृढ़ आस्थार विषय पलटिछि। आज मध्य आमर संस्कार गुड़िकर बेग प्रखर रही। एबे संसदर एही अधिवेशन रे एभली अनेक बिल गृहीत होईछि जहा देश को एही प्रयास गुड़िक आगकू बढ़ाई नेब। फैक्टरिंग नियामक संशोधन बिल क्षुद्र व्यवसायी मानकू ऋण हासिल करिबारे सहायक हेबो। जमा बीमा एवं ऋण ग्यारंटी नियम संशोधन बिल क्षुद्र जमाकारी मानक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करि पारिबो। एबे निकटरे ही आमे अतीतर दोष त्रुटि गुड़ी को सुधारी पिछिला भावे लागू हेउथिबा टिकस व्यवस्था को मध्य समाप्त करिछु। एही निष्पत्तिर शिल्प जगत रे जेउ सब भावरे प्रशंसा हेउछि मोर विश्वास जे एहा द्वारा शिल्प और सरकार मध्य रे विश्वास आहुरी मजबूत हेबो। बंधुगण, आज देश रे सही सरकार अछंती जी राष्ट्र हितरे बड़ बड़ रिस्क सम्मुखीन हेबा पाई प्रस्तुत अछंती। आपण मानक मने थिबो
जीएसटी एते वर्ष पर्यंत अटकी रही एथिपाई कारण पूर्व सरकारଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି राजनैतिक साहसपूर्ण पदक्षेप नबार शक्ति नथिला। आमे केवल जीएसटी प्रचलन करिनाहु बरं आज आमे रेकर्ड परिमाणर जीएसटी संग्रह देखुछु। एही भली केते जे उदाहरण मु आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करि परिबि। आज आपण मानक निकटरे एभली एक सरकार अछि जे प्रतिटी प्रतिबंधक को दूर करि चालिछि, प्रतिटी सीमा को घुंचाइबा पई उद्यम करि चालिछि। आज एभली एक सरकार रही जी आपण को प्रश्न करुछि जे भारतीय शिल्प जगतर सामर्थ्य वृद्धि करिबा पई कहंतु एबे आउ कौन कौन करिवार अछि। बंधुगण, आमर पूर्वज माने कहिछंती जे नैकं चक्रं परिभ्रमति, अर्थात केवल गोटे चक्रे कदापि गाड़ी चली पारिब नहीं, समस्त चक सठिक भावे चलिबा उचित। एथिपाई शिल्प को मध्य साहसिक पदक्षेप नेबा पाई निजर स्वाभाविक प्रवृत्ति को आउ टिके बढ़ाइबा को पड़िबो। आत्मनिर्भर भारतर संकल्प को सिद्ध करिबा पाई आहुरी नुआ नुआ दुर्गम पथ को मध्य बाछिबा को पड़िबो। पुंजीनिवेश एवं रोजगार गति बढ़ाइबा पाई शिल्प जगत ठारू देश मध्य बहुत किछि आशा करछि। सरकारी क्षेत्रर पदांक को सुसंगत एवं सीमित करने निमंते मध्य नुआ राष्ट्रायत्त उद्योग नीति माध्यम निर्णायक निष्पत्ति निया जाउछि। एथिरे शिल्प जगत पक्षरु मध्य अधिकरु अधिक उत्साह और ऊर्जा देखा जिबा दरकार। जातीय शिक्षा नीति माध्यम देश एक बहुत बड़ पदक्षेप ग्रहण करिछि। एथिरे स्कूल कौशल आरंभ करी गवेषणा पर्यंत एक नुआ वातावरण विकसित करिवार संपूर्ण रोड मैप रही। एथिरे मध्य शिल्पर सक्रिय भूमिका अत्यंत जरूरी। विशेषकरी गवेषणा और विकास उपरे पुंजी निवेश को नहीं आमको बेस गंभीरतार सह कार्य करने को पड़ो। आत्मनिर्भर भारत निमंते गवेषणा और विकास उपरे आमर पुंजी निवेश को आमको अनेक गुण वृद्धि करने को हेबो एवं यह केवल सरकारी प्रयास द्वारा संभव हो पार नहीं। एथिरे शिल्प जगतर बहुत बड़ भागीदार आवश्यकता रही। ब्रांड इंडिया को मजबूत करने आमर लक्ष्य, देश को समृद्धि और सम्मान देवा आमर लक्ष्य। यही लक्ष्य पूर्ण निमंते आमको निजर भागीदारी को मजबूत करने को पड़ो। मु आपण मानक प्रत्येक समस्यार समाधान निमंते आपण मानकर प्रतिटी परामर्श पई प्रति मुहूर्त उपलब्ध अछि एवं आगो मध्य रहिबी। मु पुणी थरे एही आजादी का अमृत महोत्सव अवसर रे चाहिबी जे आपण माने अनेक अमृत संकल्प करिबा निमंते प्रेरित हुंतु एवं सेही सब संकल्प सहित नूतन तेजर सहित नुआ ऊर्जा सहित आगे ही आसंतु। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।